नमस्कार साथियों, अब तक हमने हिंदी के रचना और रचनाकारों के नाम याद करे जो चारों युग के यानी कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल के थे। अब ये अंतिम वीडियो होगी, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे तथा इसमें इम्पोर्टेंट कुछ पुरस्कार होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास के पहले लेखक गारसा दत्तासी हैं। अब तक कुल 10 हिंदी लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अब जान लेते हैं हिंदी के किस किस राइटर को ये मिला है, उनकी रचना जान लेते हैं। इसमें इनामी राशि 11 लाख होती है। तो पहले हिंदी के राइटर जिन्हें मिला है वो है सुमित्रानंदन पंत। किस रचना के लिए? चिदम्बरा। जिन इम्पोर्टेंट 4 राइटरों की मैं रचना बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, उनकी रचना भी याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला और अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार। महादेव वर्मा को यामा पुस्तक की रचना के लिए मिला। एक बार फिर रिवीजन करो। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, अज्ञे को कितनी नाव कितनी बार और महादेव वर्मा को यामा के लिए। अब तक तुम्हें मैंने यहाँ 4 राइटर याद कराए। एक सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और महादेव वर्मा। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर को उसके लिए, उर्वशी के लिए और अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए और महादेव वर्मा को यामा के लिए। आगे नरेश मेहता, ये भी हिंदी के ही ना, इम्पोर्टेंट। ये संपूर्ण साहित्य के लिए, पहले एक करके रचना के लिए दिया जाता था, अब संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला, निर्मल वर्मा को भी संपूर्ण साहित्य के लिए मिला, कुंवर नारायण को भी, श्रीलाल शुक्ला और केदारनाथ सिंह को भी और कृष्ण सोबती को भी। अब इम्पोर्टेंस इनकी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार 10 है। ऑप्शन दे देगा, 3 के ऐसे ऑप्शन दे देगा जिनके तुम्हें पूछ लेगा कि निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस उद्देश्य से इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कारों में एक पुरस्कार है। तो नरेश मेहता, इनका पहले का नाम तो तुम्हें याद हो गया। अब यहाँ 3 करके याद करना। नरेश मेहता, 2, एक निर्मल वर्मा और एक कुंवर नारायण। 3 N याद रखना। नरेश मेहता, निर्मल नारायण, निर्मल वर्मा और कुंवर नारायण। नरेश, निर्मल, नारायण, नरेश, निर्मल, नारायण, यानी कि नरेश मेहता, निर्मल वर्मा और कुंवर नारायण। ये 3 याद हो गए। अब अगले तीनों को याद कर लेते हैं। एक है श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह और कृष्ण सोबती। श्रीलाल शुक्ल को याद रखो बस, श्रीलाल शुक्ल। अब इनके फैक्ट बताऊंगा तो तुम्हें याद हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह को 2013 में मिला 49वां। केदारनाथ सिंह को क्या में मिला है, कब में मिला है? 2013 में। केदारनाथ सिंह को 2013 में। कृष्ण सोबती को 2017 में। कृष्ण सोबती को 2017 में। ठीक, ये बस याद रखने हैं। अब फिर से मैं तुम्हें एक बार इनका रिवीजन करा देता हूँ। पहले वाले में क्या है? सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए, अज्ञे कितनी नाव में कितनी बार के लिए और महादेवी वर्मा। ये हो गए 4 तुम्हें याद। महादेव वर्मा को यामा के लिए। अब 3 N याद करने हैं। एक नरेश मेहता, निर्मल वर्मा और कुंवर नारायण। नरेश मेहता को पहले किस में मिला है? संपूर्ण साहित्य में। निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। एक है फिर श्रीलाल शुक्ल, फिर केदारनाथ सिंह और कृष्ण सोबती। केदारनाथ सिंह, कृष्ण सोबती। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गए होंगे, और याद नहीं हुए होंगे तो एक बार फिर आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी नहीं बनाता मैं इसी को देखकर। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो रचना है जो कवर होने से रहेगी उन्हें एक बार और देख लो।
जयप्रकाश भारती राइटर के नाम। इनकी रचना है हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी। ये किनकी है? जयप्रकाश भारती की। प्रकाश भारती जी की अजीबो गरीब रचना है। देखो, हिमालय पुकार, हिमालय भला बोलता होगा, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी, ये सब किनकी है? इनकी है, प्रकाश भारती की। अगले हैं राहुल शंकरत्यान। इनकी है मेरी तिब्बत यात्रा। ये घुमक्कड़ प्रजाति के लेखक थे। इनकी मेरी तिब्बत यात्रा है। सचिदानंद हीरानंद। इनकी रचना है तार सप्तक। कलम का सिपाही का नाम सुना होगा। कलम का सिपाही पुस्तक किसकी है? कलम का सिपाही है अमृत राय की। सारंगधर। सारंगधर की रचना है हमीर रासो, सारंगधर की। केदारनाथ अग्रवाल। इनकी है नींद के बादल। शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात। ये वो राइटर हैं जिनकी रचना स्टैटिक जीके में पूछ लेती हैं। जिन सब्जेक्टों मतलब जिन पेपरों में हिंदी नहीं आती उनमें भी इनकी रचना पूछ लेते हैं। जैसे गुलाब राय की है मन की बात, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता, सिद्धांत और अध्यक्ष, ये गुलाब राय की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। राम नरेश त्रिपाठी। इनकी है स्वप्न मिलन मानसी, स्वप्न मिलन मानसी। अगले राइटर हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनकी रचना है गीता रहस्य। अगले हैं शुद्रक। शुद्रक की रचना है मृच्छ कटिकम। ये एक प्रेम ग्रंथ है। मृच्छ कटिकम क्या है? एक ये प्रेम ग्रंथ है मृच्छ कटिकम। अगले राइटर हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। अगले हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। अगले राइटर है दंडी। दंडी की है दसकुरम। ये द और यहाँ भी दसकुरम चरित्र। अश्व घोष की बुद्ध चरित्र और जैनेन्द्र की त्यागपत्र। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई होगी। इन्फॉर्मेटिव क्या, पेपर में अगर आपने इन जो पिछली 3 वीडियो और एक वीडियो, लगभग ओवरऑल ये देखा जाए तो ये 20-22 मिनट की वीडियो हैं चारों ही मिलाकर। अगर आप केवल इन्हें पढ़ लेते हो तो तुम्हारे 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये 20-22 मिनट आप मेहनत करके पढ़ना। और जीके में 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं मैक्सिमम किसी भी छोटे पेपर में, जिसमें मान लो जैसे यूपीएससी है, इसमें 40 पेपर आएंगे तो 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से हिस्ट्री आएंगी। और हिस्ट्री को शुरू से लेकर लास्ट तक तुम पढ़ोगे, लेकिन हम इसे छोड़ देते हैं हिंदी साहित्य को। तो केवल अगर यदि आप इसे ही पढ़ लोगे तो इससे 3-4 क्वेश्चन वो होंगे जो आपको मेरिट में और प्रबल बनाएंगे। अगली वीडियो आने से पहले आपके लिए छोड़े जाते हैं एक प्रश्न ये है कि एग्जाम वॉरियर्स किसकी रचना है? नरेंद्र मोदी, पीटी नेहरू, राहुल गांधी या अरुण जेटली? उत्तर का हमें कमेंट करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। और कोई अपना सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल की हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों वीडियो को देख लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।